हेलो, तो आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आपके पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा और इसके ऊपर मैं रीडिंग करूंगी। तो ये जो रीडिंग है वो ऑब्वियसली टाइमलेस है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये आप कभी भी देख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ें आपसे रिलेट होती है वो रखिए और जो नहीं होती है उसे छोड़ दीजिए। तो अपने पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। अपने पर्सन के ऊपर ध्यान दीजिए, उनका नाम 2 बार लीजिए अपने मन में। फर्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो पर्सन है आपका, ये एक सही मौके का वेट कर रहा है। ये वेट कर रहा है कि कब इसका टाइम चेंज होगा, कब एक सही मौका, एक सही पल का तलाश कर रहा है कि ये कब आपको कांटेक्ट करेगा। ये खुद जानना चाहता है कि वो समय कब आएगा जब वो अपना एस ऑफ वॉन्ट्स, अपना प्यार आपसे जाहिर करेगा। ये जानना चाहता है, ये खुद वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ये ऑब्वियसली आपसे प्यार करता है, बट is waiting for that wheel to turn and give his love and confess his love or her love towards you. Second card is Queen of Cups. आप भी इससे प्यार करती हैं। आप ऑब्वियसली, अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आप इससे प्यार करती हो, तभी आप रीडिंग लिख रहे हो ऑब्वियसली। और आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आए। आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हो एंड आप इसके ऊपर बॉदर नहीं करना चाहते, आप इससे टेंशन नहीं लेना चाहते, आप इससे पूछना नहीं चाहते हो कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्यों ये कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों आपसे ये बात नहीं करना चाह रहा है। आप जस्ट वेट कर रहे हो, आप अपनी जगह पे एक स्टेबल बन के आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपसे कांटेक्ट करेगा, राइट। 7 ऑफ कप्स। ये जो इंसान है ये किसी जर्नी पे है, या तो इसके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या तो वो चाहता है अपने फैमिली के लिए कुछ करे, या तो ये अपने फैमिली का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी हो सकता है जो चाहता है कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे और फाइनेंशियली इम्प्रोवाइज करे, अपने फैमिली को हेल्प करे। तो इस वजह से ये वेट कर रहा है, और ये वेट कर रहा है। ये जो आपके बीच में और उसके बीच में जो डिस्टेंस आ चुका है ना, आई थिंक ये नो कम्युनिकेशन या लेस टू कम्युनिकेशन वाली सिनेरियो हो सकता है, जिसमें ये जो पर्सन है ये खुश नहीं है आपसे दूर होने के बाद भी ना। ये आपके बारे में अभी भी सोच रहा है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर वो दिखावा भी कर रहा होगा, स्टेटस स्टोरी डाल रहा होगा कि वो बहुत हैप्पी है, खुश है, पर वो नहीं है एक्चुअल में। वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि यस आई एम हैप्पी विदाउट यू, बिकॉज कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ अपने लाइफ में, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो भले ही आपकी तरफ बैक करके बैठा हो ना, जा रहा हो, आपको लग रहा हो कि वो जा रहा है, बट ये खुश नहीं है। ही इज स्टिल सैड, ही और शी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से प्यार कांटेक्ट क्यों नहीं करता है, सॉरी कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो कार्ड है, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो, एक सेकंड में कार्ड्स को लगा देती हूँ। ये जो पर्सन है, जो कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अपने जो इमोशंस है ना, ये ऐसा नहीं है ये इमोशंस कैरी कर रहा है, या ये शायद आपसे बता नहीं सकता, बता नहीं पा रहा होगा, आपको खुल के कह नहीं रहा होगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, आप इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये चीजें वो बता नहीं पा रहा आपसे, या कहना नहीं चाहता। ये अपना प्यार जो है ना अपने पास इसने पकड़ के रखा हुआ है। देखिए, इसके नीचे जगलिंग का कार्ड है, ये किसी 2 चीजों में जगल कर रहा है। या तो ये करियर और आप हो सकते हो, लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, या इसकी फैमिली हो सकती है। हो सकता है कि इसकी फैमिली के जो लोग हैं या इसकी मदर है, जो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से गाइडेंस ले रहा हो कि आपसे कैसे बात करे, पर वो करना तो चाहता है, पर ये 2 चीजों के बीच में वो जगल कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लगता होगा विद द कार्ड ऑफ, कार्ड बता रहा है कि आपसे ये दूर जाके भी ना ये किसी चीज के बारे में सोच रहा है, या तो वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा होगा कि लाइक क्या करे। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो।
स्ट्रेंथ, ये एक हिम्मत जुटा रहा है आपसे बात करने के लिए ना। वो सोच रहा होगा अपने आप से, वो या अगर वो लड़का है तो लड़का या वो लड़की हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो सोच रहा होगा कि कैसे इससे कांटेक्ट करो, अगर कांटेक्ट करूँ तो मैं इससे क्या बात करूँ। ये हिम्मत जुटा रहा है कि आपसे वो किस तरीके से, किस मुंह से आपसे बात करे। ठीक है, पर यहाँ पे कहीं भी ऐसे नहीं आ रहा है, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज यस ही इज वेटिंग फॉर टू शिप अराइव। वो वो देख रहा है, वो इस चीज का वेट कर रहा है कि कब इसका सही समय आएगा। तो देखो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इसने कहा होगा कि आपको कि करियर करना है या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो व्हील ऑफ फॉर्चून अपना टाइम कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, इस चीज के बारे में वो सोच रहा होगा। डेफिनेटली वो वेट कर रहा है अपनी सिचुएशन का कि कब उसकी सिचुएशन चेंज होगी और कब वो अपना प्यार आपके तरफ लेके आएगा, कब वो कन्फेस करेगा उसका लव। देखो एंजल्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन कार्ड्स सारे गिर गए हैं। कार्ड्स ऐसे गिरे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी, आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कोई यू नो थर्ड थर्ड पार्टी या किसी और का चक्कर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ये ना, पता है क्या, कर्मा भी फेस कर रहा होगा, इसको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे दिन जा रहे होगे ना, जैसे जैसे आपसे बात नहीं हो रही है ना, वो सोच रहा होगा ये चीज कि जो भी उसने किया आपके साथ ना, जितना उसने आपसे कुछ कहा होगा, आपको हर्टफुल बातें करके, उसका उस चीज का पछतावा है, उसको बुरा लग रहा है उस चीज का। और वो सोच रहा है, उसने ये सोच रहा है कि आपने जो जितना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था अपने रिलेशन में, शायद ये 2 साल का रिलेशन हो सकता है, 8 साल का रिलेशन हो सकता है, 5 साल का रिलेशन हो सकता है, या ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। तो ये वो सोच रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट उसने जितना किया है आज तक, या आपने जितना किया है, क्या वो ऐसे ही गया, जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया था, जो बीज आपने बोया था प्यार का, तो क्या वो ऐसे ही किया, ऐसी हुआ, ये जानना चाहता है, ये इस बारे में बहुत डीपली सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ही और शी इज लाइक कंप्लीटली इमोशनली मेंटली इनटू यू गाइस। लाइक उसको ये है ना कि ही लव्स यू और शी लव्स यू लॉट। वो चाहता जरूर है आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे फोर्स फ्रंट रखे, कैसे आपसे बात करे, कैसे अपनी चीजों की कन्फेस करे। या तो आपके दोनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी ना, इतनी सारी चीजें आप दोनों के बीच में हुई होगी, इतना कि लाइक टॉक्सिक टॉक्सिक बन गया होगा आपका रिलेशन। एक पॉइंट पे आने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को ड्रेन करते जा रहे हो, मेंटली इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एक ये वो वाला पॉइंट है ना, जब आप दोनों को भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, इसीलिए शायद इसने आपसे थोड़ा सा टाइम या स्पेस लिया होगा। बट इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पे ऐसे मिल रही है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि शायद इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, शायद किसी और मेल या फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। वो अभी भी आपके बारे में ही सोच रहा है, वो आपकी यादों से बंधा हुआ है आपके बारे में, और आपके ही बारे में सोच रहा है। उसको हर्ट हुआ है, वो सोच रहा है कि जितनी चीजें आपके लिए की है ना उसने, जितना आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, वो भी शर्मिंदा है इन सारी चीजों के बारे में। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सब कुछ इस इंसान को देने के बाद, इतना हर्ट, इतना पेन, इतनी बुरी बुरा ट्रीट करने के बाद, मैं इस पर्सन के सामने अपना प्यार, अपना कप कैसे लेके जाऊं, मैं कैसे ये कप ऑफर करूं, और मैं किस मुंह से जाऊं। ठीक है, दिस गाय, he or she, whoever it is, he like thinks about you a lot. He literally thinks about you. Like इसको ना ऐसा लगता होगा कि यार सोते सोते जागते जागते भी ये इंसान ना, लेट नाइट थॉट्स उसके ये आ रहे होंगे। उसको लगता होगा कि यार क्या करूं मैं, रात को भी ये सोचता होगा, सब आपकी पुरानी यादें उसको आ रही होगी। वो सोचता होगा कि कैसे मैं जाके इस पर्सन को सॉरी इस पर्सन को कैसे मैं कन्फेस करूं। ये सब इसको क्लियरिटी है, इसको 101% क्लियरिटी है। उसको पता है कि जो जो चीजें एक पार्टनर से वो एक्सपेक्ट करता है, वो सारी चीजें आपके अंदर है। इसको क्लियरिटी मिल रही है, इसको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है, इसको यूनिवर्स बता रही है, दिस इज द पर्सन यू आर सर्चिंग फॉर। आप इसके सोलमेट हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। क्योंकि जितना दर्द और जितना तकलीफ आई है ना इस एनर्जी में, इस अभी की रीडिंग में,
डेफिनेटली लग रहा है मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। अगर है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज दिस एनर्जी इज लाइक कि क्या कहते हैं इसे, हम आपके बिना तो रह नहीं सकते, पर आपके साथ रहते तो झगड़े बिना भी नहीं रह सकते। ये वाली एनर्जी आप पे निकल के आई है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आप ऐसे फ्रंट फुट वाली लड़की या लड़के हो सकते हो। आप जो है ना मेरे व्यूअर्स, आप जो आपको दिल में है वही आपकी जुबान है। आप एक ब्लंट तरीके के इंसान हो, जो सच लगे, अगर बुरा लगे तो आप कम्युनिकेशन के ऊपर विश्वास करो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो बात करके सॉल्यूशन करो उस चीज को लाइक स्पेस आउट मत हो, जोन आउट मत हो, बात करो, क्लियर करो इन्वायरमेंट। ये वाली चीज आपकी थिंकिंग हो सकती है। और इस चीज से ना ये बंदा बड़ा इम्प्रेस होता है, उसको ऐसा लगता भी होगा कि यार यार दिस गाय, दिस मैन इज रियली अपफ्रंट, he never afraid to speak what's on his mind or her mind. So yeah, let's see कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तो ऑलमोस्ट सब क्लियर ही है। ये ना अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ या कोई तो है ऐसा मेंटोर जिनके साथ ये डिस्कशन पे है, ये डिस्कस करता है कि यार ये चीजें हम दोनों के बीच में हुई है, तो अब मैं उसके के साथ कैसे बात करूँ, कैसे इसके साथ जाके मैं अपना प्यार का इजहार करूँ। इतना जो रायता मैंने फैलाया हुआ है अपनी जिंदगी में, उसको मैं कैसे समेटूं। ये ऑब्वियसली किसी ना किसी के साथ ये बातें डिस्कस कर रहा होगा। देखो ये चाहता है कि अपने रिलेशनशिप पे ना वर्क करे, ये वर्क करना चाहता है, ये आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में जाने नहीं देना चाहता। ही इज लाइक कि यस, दिस इज द पर्सन आई वांट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। यस, इसको आपकी बहुत याद आती है और आपको भी इसकी बहुत याद आती है। आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एंड में किंग ऑफ सॉर्ड्स है। he is like he wants to give you everything in his life. He wants to be a financially, उनको freedom चाहिए, उनको financially एक अपना शिप अराइव होने का वेट कर रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन सही से जैसे वो चाहते हैं उनकी लाइफ में हो, चाहे वो फाइनेंशियली सकती है कि उसको एक फाइनेंशियली इतना इतना हो जाए, या फिर करियर के रिलेटेड कि ये जॉब मिल जाएगा, फिर इसके बाद मैं इसके सामने जाके कमिटमेंट दे सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में ना, आपको इस सिचुएशन में अगर ये स्टोरी लाइन आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो अगर ये स्टोरी लाइन आपसे मैच होती है तो मैं आपके लिए गाइडेंस लेना पसंद करती हूँ। देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या यूनिवर्स कहेंगे। Angels, please give guidance for viewers, my viewers. Ribbons. For it lives in the silk of my binding, the knots in my truth, the eyes of becoming the witness, swallowed in stillness. आपको कहा जा रहा है ना कि ये जो रिश्ता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रिश्ता है ना आपका, ये इसके साथ ही है। और ये आप लोगों का लाइक शादी होना, लाइक जन्म जन्म में बंधना आपका, ये बड़ा पॉसिबल हो सकता है। लाइक हाईली चांसेस है कि आपकी इसी पर्सन के साथ शादी हो सकती है इन फ्यूचर, बिकॉज आपके नॉट्स जो है इसके साथ ही बनेंगे। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप चल रही है, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप लेस टू कॉन्टैक्ट है, आप बात नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म होगा, नहीं। अगर आप डजेंट मैटर, आप 2 साल से वेट कर रहे हो, 10 साल से वेट कर रहे हो, दिस पर्सन इज going to come back in your life very soon. Goddess. Okay, I have to hide this card. Make sure to feel it in your bones, for you are what you believe. आपको कहा जा रहा है ना कि मैं हाइड कर दूँ, आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन आपसे कह रही है ना, उसके ऊपर आपको 101% बिलीव रखना है। ठीक है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको इस समय गाइड कर रही है, लाइक थ्रू आउट दिस रीडिंग ऑल्सो, that's the thing universe has wanted to tell you, and they are asking you to believe in this. Okay, next is the sacrifice. You must find the ebb and flow of life within your very self, embracing it all and embracing the truth. आपको ना आपका पता है सिचुएशन यहाँ पे क्या है। आप इस सिचुएशन में ना पूरे बह जा रहे हो। आप आई थिंक जो एनर्जी के हिसाब से 24/7 लाइक आप जब काम कर रहे हो तब भी आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो, आप सोने से पहले इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलो।
ठीक है, इस सिचुएशन से निकलो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को टाइम दो। अगर वो इंसान आपसे स्पेस ले रहा है ना, तो लेट इट बी। अब आप भी अपने खुद के अंदर झांको कि आपको क्या पसंद है। ठीक, लास्ट कार्ड इज लव स्पेल। लेट द हनी ऑफ योर सोल स्वेल इन द डेप्थ ऑफ लव। यस, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जितना प्यार भरा है ना, जितना लव है आपके अंदर, उसके ऊपर भरोसा करो। आपके प्यार के ऊपर, आप जो प्यार करते हो ना सामने वाले पर्सन से, उस प्यार पे आपको भरोसा करना चाहिए और आपको सरेंडर की एनर्जी में आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट द हनी ऑफ योर सोल स्वेल इन द डेप्थ ऑफ लव। ये आपका ही होकर रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये पर्सन जो भी है, ये आपका ही होकर रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये पार्ट, कोई भी पार्ट आपसे रिजोनेट होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।